अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और हमने पिछली वीक नॉर्मल फ्लोरा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो हमारी बॉडी के किस-किस पार्ट में होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंस देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकाई एंड प्रोपियोबैक्टीरिया एक्ने। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कभी-कभी वायरस भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया की एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए स्टेफिलोकोकाई और प्रोपियोबैक्टीरियम्स एक्नेस। इस कुछ नॉर्मल फ्लोरा यानी कुछ बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी में होते हैं यानी मुँह में होते हैं। द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन मेंबर्स ऑफ द गैनेरियल नेज़ेरिया, उसके अलावा लिप्टोट्रिकिया एंड बैक्टीराइड्स एज वेल एज मैनी डिप्थीरिया लाइक बेसिलाई और डिप्थीरियॉइड्स, फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं ओरल कैविटी में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं? द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द साइड ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एज वेल एज pneumococci एंड स्पीशीज ऑफ हेमोफिलस एंड माइकोप्लास्मिया। These organisms may cause respiratory disease if the body defense are compromised। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी इससे लड़ नहीं पाती है और ये इस पे हावी हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। जैसे लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द लार्ज इंटेस्टाइन बर्न विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भरा हुआ होते हैं। बैक्टीरिया स्पीशीज आर न्यूमेरियस टुगेदर विद क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स, various streptococcus and number of gram negative rods including species of E. coli जिसको हम कहते हैं इंटीरोबैक्टर्स, उसके अलावा किप्सिला, उसके अलावा प्रोटियस एंड सूडोमोनास, उसके अलावा एस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं। वेल नोन रेजिडेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इज कैनेडिया एल्बिकन्स द ईस्ट। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास सारे जो हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फीमेल्स की वजाइना में होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलाई इज एन नोटेबल कंपोनेंट ऑफ वजाइना। अदर ऑर्गेनिज्म में बी लोकेटेड नियर द यूरोजेनिटल्स ओरिफाइस इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो लैक्टोबैसिलाई वो सिर्फ फीमेल में होती है, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ब्लड एंड यूरिन, कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन और ब्लड में होते हैं। द ब्लड एंड यूरिन आर यूजुअली स्टेराइल अनलेस डिजीज इज प्रोग्रेस। आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी आपके यूरिन और ब्लड में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ है तो जब आप ब्लड टेस्ट करते हो या यूरिन टेस्ट करते हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टमक के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। उसकी वजह ये कि स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होते हैं, जहाँ पर पीएच कम होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स नहीं होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी के किस-किस पार्ट में पाए जाते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।